निवेदन कर रही थी मेरी माताओं। मंथरा ने ये बातें माता कैकेयी से कही, जिनका संवाद श्री राधे श्याम जी ने लिखा। तू यहां पड़ी सो रही है और वहां देख महाराज दशरथ ने क्या कर दिया। अब तक तो तू बाजी जीतती थी, लेकिन आज तेरी हारी हार हो गई। कैकेयी ने कहा क्या हुआ बता तो सही। इसने कहा तुझे नहीं पता। आग लगानी देखो कहां से शुरू की। तुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी मैं दासी हूं, शायद मुझे इसलिए नहीं पता होगा, पर क्या बात है राजा दशरथ की प्रिय रानी को भी नहीं पता। कैकेयी ने कहा पहेलियां मत बुझा, ये बता क्या हुआ। अरे वो तेरे महाराज दशरथ रामचंद्र को राजा बनाने की घोषणा कर रहे हैं और तैयारियां पूरी पूरी चल रही। मेरी माताओं जरा चिंतन करना। रामायण में एक नाम जब आता है तो दुनिया कोसना आरंभ कर देती है। किसको? विदुषी माता कैकेयी को। पर मैंने जितना चिंतन किया है उस चिंतन के आधार पर मैं कह सकती हूं, अगर माता कैकेयी ना होती तो राम दशरथ नंदन राम रह जाते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने वाले नहीं थे। राम को जन जन के हृदय में स्थापित करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो माता कैकेयी की है। साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी विदुषी, बहुत बड़ी वीरांगना थी। और कितना प्रेम श्री रामचंद्र जी से करती थी। कहते जैसे ही सुना तुरंत दोनों कंधे मंथरा के पकड़ करके कहती है मंथरा सच बोल रही है ना, सच बता मेरा राम राजा मेरा। मंथरा कहती है तेरा नहीं है, वो कौशल्या का, तेरा नहीं है। तो माता कैकेयी तुरंत क्या कहती है, चल निकल यहां से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है। अरे सुच रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी। भ्रष्ट मति है तेरी, तू भ्रष्ट बातें करती है। राम इतना प्रेम अपनी माता कौशल्या से नहीं करता जितना प्रेम राम मुझे करता। और मेरे लिए तो राम और भरत में कोई भेद ही नहीं है। मेरी दो भुजाएं हैं। अगर मैं भरत की बात करूं तो भरत मेरी बाईं भुजा है, पर राम मेरी दाईं भुजा है। ताकत है राम। इतनी सेवा मेरे भरत ने नहीं की जितनी मेरी सेवा राम ने की। मेरे लिए कोई अंतर नहीं। तुम देखना राम यदि राजा बनेगा तो वो मुझे ही राजमाता के पद पर आसीन करेगा। तुम देखना मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मेरी माता मंथरा कहती अच्छा ये बात है? बोले हाँ यही बात। इसलिए अपने चेहरे को ठीक कर, अपने हाव भाव को ठीक कर। और ये ले, गले में से हार उतारा और मंथरा के गले में पहना दिया। ये ले, हमारे यहाँ उत्सव है कल, ये हार ले, बख्शीश ले, उपहार ले। और मेरा राम राजा बनेगा तो तुझे तोल दूंगी ऐसे मोतियों से, ऐसे हारों से। तू तो मंगल गान गा, मेरा बेटा राजा बनेगा। हार को गले से निकाला और किसके ऊपर फेंक के मारा? कैकेयी के ऊपर फेंक के मारा। किसने? और क्या बोली? ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माल की है। ये जीत राम की ही निश्चय और हार भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें भी आता है जब विवाह किया था राजा ने। तेरा ही सुत राजा होगा
ये कॉल किया था राजा ने, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और राज राम को देते। तुझे याद नहीं है पर मुझे याद है। ये हार तू ही ले ले, तेरे हार की जरूरत नहीं है मुझे। तुझे याद नहीं है कि जब तुम्हारा विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ था तो कौशल्या की कोई संतान न होने के कारण महाराज दशरथ ने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि कैकेयी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही अयोध्या का राजा बनेगा। आज वो तो बड़ी चालाकी से अपना काम कर गए, इसलिए ना तुझे पता ना मुझे पता। और सुन, तेरे घर वालों को न्योता नहीं है, सबको न्योते भिजवा रहे हैं। वहां तक भी कैकेयी कहती है कोई बात नहीं, राम में हर प्रकार के गुण हैं, वो हर प्रकार से राजा बनने के योग्य है, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। अब देखो आग कहां से लगाई मंथरा ने। बोले अगर कोई अंतर नहीं है तो एक बात बता, तेरे मन में कोई पक्षपात नहीं है तो तुझे ये बात राजा ने बताई क्यों नहीं? हर बात में तुझसे सलाह लेते हैं, इस बात में तुमसे सलाह क्यों नहीं ली गई? अगर राम इतना प्रेम तुम्हें करते हैं तो राम ने भी ये बात तुम्हें क्यों नहीं बताई? तुम्हें एक दासी से ये बात पता लग रही है रानी होकर के। यहां से कैकेयी थोड़ी मौन, और मंथरा ने देखा कि जब मौन हो गई तो इसका मतलब अब लोहा थोड़ा थोड़ा सा गर्म और चोट। बोले और सुन, मैं तो आज भी दासी हूं, मैं कल भी दासी रहूंगी, मेरी स्थिति नहीं बदलेगी। मुझे तो केवल इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि मैंने भरत को वर्षों तक गोद खिलाया, मैं उसकी धात्री रही हूं, मैं तो दासी हूं। पर तू देख तेरी हालत दासी जैसी ना बन जाए, क्योंकि तेरे मद में आकर के जो महाराज दशरथ ने कौशल्या और सुमित्रा को उचित सम्मान नहीं दिया, कल को जब राम राजा बनेगा और कौशल्या राजमाता बनेगी, वो सारे बदले तुझसे लेंगे। और एक बात और सुन, लक्ष्मण तो रहता ही राम के अधीन है, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। शत्रुघ्न को लक्ष्मण कुछ नहीं होने देगा, बचा कौन? भरत। अगर राज्य का दावेदार कोई है तो वो भरत है। कल को इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये भरत का कुछ नहीं करेंगे, हो सकता उसको मरवा तक भी दे। और कहते हैं जब इतनी कड़वी बात मंथरा ने कह दी तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, माता कैकेयी की सोच कुछ कहते हैं बदली। अब वो सोच बदलने का मुख्य कारण क्या था ये तो चित्रकूट में पता लगेगा, पर यहां तो महर्षि वाल्मीकि ने जो संकेत किया वो इसी प्रकार किया। कहते हैं मंथरा के कटु वाक्यों का कैकेयी के उस कोमल हृदय पर इतना विपरीत प्रभाव पड़ा कि उस विपरीत प्रभाव के कारण कैकेयी भरत के बारे में सोच करके दुखी हो गई, और दुखी होकर के मंथरा से कहती है कि मंथरा अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो यदि महाराज घोषणा सभा में कर चुके हैं अब तो कुछ नहीं होगा। मंथरा ने कहा घोषणा ही तो की है, राजा बनाया तो नहीं, अब भी सब कुछ हो सकता है। इसने कहा कैसे? बोले वो भी मुझे बताना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा इस समय तुमसे बड़ा हितैषी मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा अपना, और मेरे इस चित्त के दुख को नहीं समझेगा, इसलिए तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अच्छी बातें बुरी लगे, बुरी बातें मन को भाने लगे। बंधुओं
सोचो नाश के दिन निश्चित जब अपने ही बेगाने लगे। व्यक्ति जब अपनों से बात न करके बाहर वालों से बात करने लगता है ना, तो सोच लेना घर की जड़ें कमजोर होने लगी है। जब अपने लोगों की अच्छी बात भी समझ में नहीं आती और बाहर वालों की गलत बातें भी हितकारी लगे, तो सोच लेना घर की दीवारों में कहीं ना कहीं दरारें आ चुकी है। और बाहर वाला आज नहीं तो कल उसका फायदा उठाएगा जरूर। कैकेयी मंथरा से कह रही है मुझे तुझसे बड़ा हितैषी कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम ही मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मंथरा ने कहा वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा ऐसे कैसे वरदान मांग लूं? अरे बोले तेरे 2 वरदान है ना राजा पर उधारे के, कौन से? बोले ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। मतलब कैकेयी को याद नहीं है, पर मंथरा पूरी पीएचडी करके आई है। और ये बड़ी खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना, इनको घरों में मत घुसने देना। यहां तो नहीं है ना कोई मंथरा? ये तो सब खैर जो अच्छे हैं वही आए। घरों में मत घुसने देना है। मंथरा ने कहा कैकेयी तुमने ही मुझे बताया था कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था और तुम महाराज दशरथ के साथ उस देवासुर संग्राम में गई थी, और महाराज दशरथ के रथ का पहिए का एक कीला निकल करके गिरने जा रहा था, जहां पर तुमने अपनी उंगली फंसा करके महाराज दशरथ को मृत्यु के मुख से बचाया था। और उस समय प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वर देने की बात कही थी, और तुमने महाराज से कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। तो इससे अच्छा समय और क्या है? आज मांग लो। कैकेयी ने कहा 2 क्यों चाहिए, 1 ही तो चाहिए, भरत को ही तो राजा बनाना। उसने कहा सुन, अगर तू केवल भरत के लिए राजा राज्याभिषेक की बात करेगी और राम अयोध्या में रहेगा, तो राम के रहते भरत को प्रजा कभी स्वीकार नहीं करेगी। राम भरत को राज्य पर स्थापित करने के लिए रामचंद्र जी का अयोध्या वासियों से ओझल हो जाना तय है, निश्चित है, आवश्यक है। इसका उत्तम उपाय है कि तुम भरत के लिए राज्याभिषेक पहला वरदान, और केवल 14 वर्षों के लिए राम के लिए वनवास मांग लो, और वो भी दंडक वन का। दंडक वन का ही क्यों मांगो? ये 2 वरदान मांग लो। जब तक राम 14 वर्ष बिता करके आएगा, तब तक भरत अपनी गुणवत्ता से अयोध्या वासियों के हृदय को जीत लेगा। उसके बाद राम की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मंथरा जानती थी राम का प्रभाव क्या है। कहते हैं कैकेयी को समझ में आ गया। और आइए बातों को थोड़ा जल्दी में आगे लेकर के चलूं, निवेदन कर दूं। कैकेयी ने कहा क्या करूं, महाराज को बुलवाया जाए? बोले नहीं, अरे ऐसा काम कर दे कि महाराज तड़पते तड़पते तेरे पास। कैकेयी ने कहा क्या करना चाहिए? बोले कोप भवन में जाके लेट। अब ये कोप भवन क्या है? आज हम घर बनाते हैं, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम, स्टडी रूम बनाते हैं ना, उस समय कोप भवन मानो फाइटिंग रूम। अगर किसी में कोई बहस चल रही है, किसी को क्रोध आ रहा है, तो वो ये नहीं कि पूरे घर के अंदर नेगेटिविटी फैलाता घूम रहा हो, यहां लड़ लिए, यहां लड़ लिए, यहां लड़ लिए। बड़ों की शर्म रखते हुए, बच्चों के संस्कार न बिगड़े, आपसी व्यवहार न बिगड़े, एक दूसरे की इज्जत मर्यादा क्रोध में भी बना करके रखते थे, संयम, धैर्य। इसलिए कोप भवन में जाकर के बात करते थे। आज तो 2 बातें इस कमरे में, 2 बातें इस कमरे में, बाकी सारी आंगन में, और जितनी बची कुची हैं वो सारी किचन में। इसलिए जिसको रसोई कहा जाता था ना, जहां पर रस भरा होता था, आज उसको रसोई नहीं कहा जाता, उसको क्या कहते हैं? जहां किच 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 किच